कमला, क्या तुम अपने घर के मालिक से शादी करोगी? साहब पर राम 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 राम, ये क्या देखने को मिल रहा है? ये क्या अनर्थ कर रहा है तू? हैं? मम्मी, मैं कमला से प्यार करने लगा हूँ और अब मैंने फैसला कर लिया कि इस घर की बहू यही बनेगी। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये नौकरानी इसको शादी के लिए पूछ रहा है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो हमारे घर में काम करती है, झाड़ू पोछा लगाती है। मम्मी, कोई बात नहीं। प्यार में इंसान ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। और वैसे भी बहुत दिनों से मैं आपसे कहना चाहता था, लेकिन फिर मैंने आज हिम्मत जुटा के कह ही दिया कि मैं कमला से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसमें अपनी जीवन साथी देखता हूँ। तो बस अब आप आशीर्वाद दीजिए और मैं इससे शादी करूँगा। अरे तू ये बहकी बहकी क्या बातें कर रहा है? पागल हो गया है क्या? और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक काम वाली से शादी करे। अरे विभोर, क्या कर रहा है? समझदार बन जा, समझदार। मुझे तो लगता है ना इसने तेरे ऊपर जादू कर दिया है। नहीं तो मेरा बेटा एक नौकरानी को कैसे पसंद कर सकता है? अरे उसकी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? मम्मी, कमला ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। कमला बहुत शरीफ है और उसने आज तक कभी नज़र उठा के भी नहीं देखा है मुझे। ये तो मेरा ही दिल इस पर आ गया था क्योंकि मुझे इसकी सादगी बहुत पसंद आई है, इसका रवैया बहुत पसंद आया है। तो बस मैंने सोच लिया है, जैसी जीवन साथी मुझे चाहिए थी वो सारे गुण कमला में हैं। और अगर मेरा किसी पर दिल आ गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? जब मैं प्यार कमला से करता हूँ तो फिर मैं किसी और से शादी तो नहीं कर पाऊंगा ना। आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इसको, कोई ऑप्शन नहीं है। विभोर बेटा, समझ में क्यों नहीं आ रहा तुझे? अरे सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? वो तेरी माँ की कितनी इज्जत करते हैं। जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा बेटा एक काम वाली से शादी कर रहा है तो सोच बेटा, तेरी माँ की तो नाक कट जाएगी ना। अरे मेरा तो ध्यान कर तू। देख विभोर बेटा, मैं मानती हूँ दुनिया में आजकल लव मैरिज भी हो रही है, पर बेटा लव मैरिज ना अपने स्टेटस वालों के साथ की जाती है, ऐसे काम वालों के साथ नहीं की जाती है। देख विभोर बेटा, तुझे शादी करनी है ना, मैं एक से एक रिश्ता लाऊंगी तेरे लिए। और वैसे भी वो वर्मा जी है ना, वो भी कह रहे थे कि उनकी बेटी की शादी मैं तुझसे करा दूं। शर्मा जी भी यही कह रहे थे। अरे मैं क्या करूं? अग्रवाल साहब भी यही कह रहे थे, अगर तुम्हें रिश्ता करवाना तो करवा लो बेटा। देख मेरी बात को समझ, मत कर इससे शादी, अपनी माँ के बारे में सोच ले। सुनो मम्मी, मानता हूँ कि आप जात पात ऊंच नीच सब में बिलीव करती हो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं मॉडर्न ख्यालात का हूँ और ठीक है, मैं आपकी सहूलियत के बारे में भी सोच लेता हूँ। अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत है कि मैं एक काम वाली के साथ रहूँगा, इसके साथ खाऊंगा पीऊँगा, तो मैं काम कर लूँगा कि मैं अलग घर लेके कमला के साथ रह लूँगा और आप फिर हमारे घर का पानी भी मत पीना। बस आपको तो ये चाहिए ना कि आपका बेटा खुश रहे। मैं खुश रहूँगा, मेरे लिए बहुत है। इस लड़की के लिए तो अपनी माँ को बोल रहा है? अरे पागल हो गया है, जानता भी है ये कौन है? अरे वो विधवा है, विधवा, एक बच्चे की माँ है। तू कैसे शादी कर सकता है उससे? समझाने की कोशिश कर रहे हो, समझ ही नहीं रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मम्मी। अगर कमला विधवा भी है और एक बच्चे की माँ भी है तो भी मैं इसको अपनाने को तैयार हूँ। कमला, मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दे दूंगा। तुम बताओ, तुम्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत है? नहीं, अगर आपको मेरे बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कर सकती हूँ आपसे शादी। सुन लिया, कमला भी इस पर रेडी है। मुझे इसके बच्चे से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, मैं रेडी हूँ शादी के लिए। अगर आप इस शादी के लिए मानती हो तो ठीक है, वरना मैं कमला को मंदिर में ले जाके शादी कर लूँगा। हे भगवान, अब ये नौकरानी मेरे घर की बहू बनेगी। अरे भगवान जी, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे? ये घर की नौकरानी बहू बनेगी, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे लोग मेरे ऊपर तू तू करेंगे, तू तू करेंगे। तो मम्मी, आप भी तो यही चाहती थी ना कि आपके बेटे की शादी एक नौकरानी से हो, क्योंकि आप अपनी बहू में वही सब चीज़ें ढूंढती हैं जो एक मालकिन नौकरानी में ढूंढती है। याद करिए। ये देखो मम्मी, शादी के लिए अभी तक जो लड़कियां देख रहा था उनमें सबसे सुंदर लड़की मुझे ये लगी है। कहो तो इससे शादी की बात चलाऊं? देख बेटा, सुंदर तो ये है, पर मुझे मेरे बेटे के लिए सुंदर लड़की नहीं चाहिए। सुंदरता के साथ साथ उसको घर के सारे काम आने चाहिए। ज्यादा जबान ना चलाए, मेरे एक बार कहते ही सारा काम कर दे, ऐसी बहू चाहिए मुझे। और हाँ, ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो और वो मॉडर्न कपड़े ना पहने, सिंपल से कपड़े पहने, ऐसी बहू चाहती हूँ मैं। और बेटा, आजकल तुझे पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो मैं ऐसी बहू चाहती हूँ जो ज्यादा तेरा खर्चा ना करवाए। अरे जैसे तू रखे वैसे रह ले। और बेटा, मैं ये भी चाहती हूँ कि तेरी बहू ऐसी हो, घर से एक कदम भी बाहर ना रखे, और बाहर ये आस पड़ोस वाले इनसे कोई बात भी ना करे। और हाँ, अपने मायके तो बिल्कुल जाने की बात ना करे, ना मैं भेजने वाली हूँ। और हाँ, जाए भी तो साल में एक चक्कर मार ले। ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे कि रोज अपने मायके भागती रहे। देख विभोर बेटा,
अगर सीधे लफ्जों में बोलूं तो मुझे अपने घर के लिए गायें चाहिए, गायें। फालतू की बकवास ना करे, जैसा कहूं वैसा करे और घर में पड़ी रहे। ठीक है मम्मी, समझ गया। याद आया? तो बस मैंने आपकी बातों का यही सॉल्यूशन निकाला कि इस घर के लिए कमला से बेहतर बहू हो ही नहीं सकती, क्योंकि कमला में वो सारी खूबियां हैं जो आप अपनी बहू में चाहती हैं। कम पढ़ी लिखी है, किसी के आगे कुछ बोलती नहीं है, कहीं आती जाती नहीं है, और गाय की तरह बंधी रहती है और अपनी औकात में रहती है और आपके सारे हुक्म मानती है। तो बताओ, जब आपको ऐसी बहू चाहिए तो कमला से बेहतर बहू और कौन हो सकती है? क्योंकि मम्मी, जिस तरह की बहू आप चाहते हो वो हमारी सोसाइटी में, हमारे स्टेटस में तो नहीं मिलेगी। कौन लड़की चाहेगी कि वो उस तरह से बंद कर रहे अपने ससुराल में, अपनी सास के आगे एक शब्द ना बोले, कहीं आए जाए नहीं, कुछ नहीं करे, सिर्फ आपकी शर्तों पे जिए? फिर एक काम वाली ऐसा कर सकती है ना, एक अच्छे घर की लड़की तो नहीं कर सकती है, जिसके माँ बाप ने उसको नाजों से पाला होता है और वो ये सोचते हैं कि वो अपने ससुराल में जाके अच्छी जिंदगी बिताएगी, ना कि अपनी सास की, अपने पति की नौकर बन के रहेगी। मम्मी, मैं मानता हूँ कि एक सास चाहती है कि उसकी बहू जो आए वो आदर्शवादी हो, वो ससुराल का नाम ना डुबोए, पति की इज्जत करे, घर में प्यार फैलाए, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशंस वो भी गलत है। वो जो घर में बहू आएगी उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। और मम्मी, असल में ना अपनी पसंद की बहू लाने से घर नहीं बनता है, घर बनता है प्यार से। बहू चाहे जिस मर्जी घर से आए, जिस मर्जी स्टैंडर्ड से आए, जिस मर्जी जात से आए, लेकिन अगर हम उसको समझेंगे, वो हमें समझेगी, सास और बहू के बीच में प्यार होगा, पति और पत्नी के बीच में प्यार होगा, और सब में आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, तो एक परिवार अच्छे से बनेगा, अच्छे से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना अपनी शर्तों पे बहू लाते रहो, घर टूटते रहेंगे, जैसा कि आज की डेट में हो ही रहा है। समझाना मेरा काम था, सो मैंने आपको समझा दिया, भले ही तरीका मेरा कुछ अलग था। और कमला, मुझे माफ़ करना, अपनी मम्मी को समझाने के लिए मुझे ये सब हरकतें करनी पड़ी। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, चिंता मत करना। कोई बात नहीं साहब, मैं समझ गई। आपने जो किया वो अपने घर को बचाने के लिए किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मम्मी, अब इस घर की बहू लाने का डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। अपने बेटे की ज़िंदगी आपके खुद के हाथ में है। विभोर बेटा, मैं समझ गई हूँ, माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तू सही कह रहा है, मैं अपने लिए बहू नहीं, काम वाली चाहती थी। ये बात मुझे समझ में आ गई है। माफ़ कर दे बेटा अपनी माँ को। कोई बात नहीं मम्मी, माफ़ी मुझसे मत मांगो। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो, और अगर आपके किसी गलत फैसले से आपके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद होगी तो उसका भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। तो बस माफ़ी मत मांगो, मेरी बात को समझो, और इसके आगे डिसीज़न आपका है कि आपको अपने बेटे के लिए कैसी बहू लानी है। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा।